दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 7 फरवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है पीसीएस 2024 को लेकर के। आप लोग जानते होंगे पीसीएस में आवेदन करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। हालांकि अभी 9 फरवरी तक आवेदन में संशोधन आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल कितने फॉर्म भरे गए उसका डेटा आपको दिख रहा होगा। हालांकि पूरी न्यूज आपको नहीं दिख रही होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। पीसीएस 2024 के लिए कुल मिलाकर के 5,74,538 छात्रों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है। इस बार आवेदन पदों के सापेक्ष में काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि मात्र 220 पद हैं और उसके बावजूद 5,74,538 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। यानी पद के हिसाब से देखें तो करीब 2600 अभ्यर्थी दावेदारी कर रहे हैं एक पद के सापेक्ष में। तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन यहाँ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें पिछला जो पीसीएस था यानी 2023 उसमें 254 पद थे और तब 5,65,459 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। तो इस बार पद भी कम है, उसके बाद भी फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं। अगर हम बात करें पीसीएस 2021 की तो 627 पद थे और उसके सापेक्ष में 6,91,173 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। तो ये रिकॉर्ड है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार पद भी कम है और फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए हैं। कहने का मतलब अभ्यर्थियों को कड़ी मेहनत इस बार करना पड़ेगा। वहीं पर कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो पीसीएस 2024 की आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर के लिखा हुआ है, यहाँ पर कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि मौका नहीं मिला तो छात्र न्यायालय की शरण में जाएंगे। उनका कहना है कि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी निर्धारित थी, लेकिन 3 दिन पहले से वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। ऐसे बहुत सारे छात्र फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। देखो यहाँ दिया हुआ है कि पीसीएस में एक पद पर 2612 अभ्यर्थी दावेदार, 220 पदों के सापेक्ष में इतने फॉर्म आए हैं। आवेदन तिथि नहीं बढ़ी तो कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। यहाँ देखो अपडेट है कि जल निगम नगरीय में होगी जेई के 145 पदों पर भर्ती। वर्षों बाद जल निगम नगरी में अवर अभियंताओं के रिक्त पदों पर भर्ती का फैसला किया गया है। निगम द्वारा फिलहाल 145 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इनमें 129 अवर अभियंता सिविल और 26 अवर अभियंता विद्युत के यांत्रिक के पद हैं। नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग से इन पदों पर भर्ती कराएगा। इस संबंध में शासन स्तर पर फैसला लेते हुए प्रबंधक निदेशक जल निगम को निर्देश भेज दिया गया है। तो 145 पदों पर नगर निगम में जेई के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यूपी से भर्तियां होंगी। पेट 2023 क्वालिफाई अभ्यर्थियों को यहां पर मौका मिलेगा। यहाँ देखो अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती, प्रमुख सचिव को हाई कोर्ट का नोटिस। 69,000 शिक्षक भर्ती एक अंक विवाद मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एमके सुंदरम और सचिव अपर्णा यू को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने आदेश अभ्यर्थी विकास सिंह की याचिका पढ़ दिया। याचिका के अधिवक्ता का कहना था कि अफसरों ने 28 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट के समक्ष दिए गए उस आश्वासन को लेकर अभी तक पालन नहीं किया गया। आदेश के तहत अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक देने समेत संपूर्ण प्रक्रिया को 2 महीने में पूरी करने का आश्वासन सरकार की ओर से कोर्ट को दिया गया था, लेकिन 2 महीने बाद भी इसका पालन नहीं किया गया। इस पर सचिवों को जो है अवमानना नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार। वैश्विक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय और सुविधाएं बढ़ाने पर विचार कर रही है। सपा विधायक स्वामी ओमवेश के सवाल के जवाब में संदीप सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई, उसकी रिपोर्ट आने पर विचार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है अभी विचार होगा। जैसी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, शिक्षा मित्रों को जो भी सुविधाएं मिलती हैं और जो भी मानदेय वगैरह इस पर विचार होगा। वहीं पर कल विधानसभा में मंत्री संदीप सिंह जी ने यह भी बात कही कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की फिलहाल भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि
शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है। इस पर जो है काफ़ी कड़ी अभ्यर्थियों ने निंदा करी है। इसके साथ ही आप लोग जानते होंगे कि लखनऊ में लगातार डीएलएड छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। उसके बारे में भी यहाँ पर देखो अपडेट दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती निकालने की मांग को लेकर के डीएलएड प्रशिक्षुओं ने इको गार्डन में प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग पूरी न होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया। डीएलएड संघ के अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि 5 वर्ष से अधिक समय से भर्ती न आने के कारण डीएलएड प्रशिक्षित मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। विभाग में लाखों पद रिक्त होने के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक में शिक्षक भर्ती न आने से नाराज प्रशिक्षित सोमवार को विधानसभा पहुंचे, जिन्हें हिरासत में लेकर के हजरतगंज कोतवाली लाया गया और देर रात माफ़ीनामा लिखवा करके इको गार्डन छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। धरने में कई सारे अभ्यर्थी थे, नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अभ्यर्थी थे। यहाँ पर देखो अपडेट है कि अगले सत्र से बीए बीएड व बीएससी बीएड बंद। कानपुर से अपडेट है, एनसीटी ने 4 वर्षीय बीएड जो होता है बीए बीएड और बीएससी बीएड में प्रवेश पर रोक लगा दी है। सत्र 2024-25 के बाद इन 4 वर्षीय कोर्सों में प्रवेश नहीं होगा। सत्र 2025-26 से कोर्स पूरी तरह बंद हो जाएंगे। इनके स्थान पर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी ITEP पर प्रवेश होंगे। एनसीटी अध्यापक प्रशिक्षण से जुड़ी संस्था है। इसकी मान्यता के बिना कोई भी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के 24-25 में तो आप कर सकते हैं, लेकिन 25-26 से कोर्स पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। इसकी जगह नए कोर्स आएंगे जिसमें ग्रेजुएशन और बीएड एक साथ होगा। तो फिलहाल जो अभी बीए बीएड होता था ये भी 4 वर्षीय कोर्स ही है, तो ये कोर्स बंद किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए अपडेट है कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 मार्च से। बिहार में शिक्षक भर्तियों का ऐलान हो चुका है। एक बार फिर से लगभग 87,000 से 90,000 पदों पर ये विज्ञापन जारी होंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से लेकर के टीजीटी पीजीटी जूनियर सभी वर्गों की भर्तियां यहाँ पर आएंगी। बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा कल इसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 10 फरवरी से यहाँ पर लिखा 17 फरवरी यानी कि 23 फरवरी आई थिंक है, तो यहाँ पर आवेदन लिए जाएंगे और 7 मार्च से 17 मार्च तक इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। इसी के बारे में यहाँ पर देखो अपडेट है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी है। इस चरण में करीब 87,000 पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू होगी। परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च तक चलेगी। और इस बार की भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी और सबसे बड़ी बात सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए दैनिक भास्कर की तरफ से 90,000 पदों पर भर्ती बताया गया है और भाषा के प्रश्न पत्र आसान ही रहेंगे। यहाँ पर यह भी बात बताई गई है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो है एपीयरिंग छात्रों को मौका नहीं मिलेगा। जैसा कि बीपीएससी चेयरमैन ने कल बताया था कि कोई भी एपीयरिंग, चाहे वो डीएलएड एपीयरिंग हो या बीएड एपीयरिंग हो या सीटेड एपीयरिंग हो या एस्टेड एपीयरिंग हो, किसी भी एपीयरिंग छात्र को मौका नहीं मिलेगा। आवेदन करने की लास्ट डेट तक हर हाल में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तभी आप शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। एक बात और है कि ये तीसरी भर्ती है, TRE-3 है। आप लोग जानते होंगे कि बिहार की नियमावली आपने देखी होगी, तो बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक भर्ती है उसमें केवल 3 अटेम्प्ट ही आपको दिए गए हैं। तो अगर आपने TRE-1 TRE-2 का एग्ज़ाम दिया लेकिन आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो ये आपके लिए लास्ट चांस होगा, क्योंकि 3 अटेम्प्ट के बाद आप इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और साथ में कल इसके बारे में पूछा भी गया था, तो इसके बारे में यहाँ पर देखिए लिखा है कि इस 3 अटेम्प्ट के बारे में विभाग निर्णय लेगा। तो बिहार सरकार की नियमावली में 3 अटेम्प्ट की सिफारिश की गई है। तो फिलहाल ये तो लास्ट चांस होगा, बाकी अगर बिहार शिक्षा विभाग कुछ अलग निर्णय लेता है तो छूट भी मिल सकती है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। ये सभी न्यूज़ डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।